जरा सा कॉमेडी का मजा। चलो सुनो एक चुटकुला। संता, यार मैंने एक नया रेस्टोरेंट ट्राई किया, जीरो ग्रेविटी नाम है। बंता, वाह, कैसा अनुभव था? संता, बहुत अलग था यार, खाना तो ठीक था पर बिल में ग्रेविटी नहीं थी। जरूर। ये रहा एक और मजाक। दो दोस्त पार्क में घूम रहे थे। दोस्त एक, यार तू कभी कभी मुझे अपना जीपीएस लगता है। दोस्त दो, क्यों? दोस्त एक, क्योंकि जब मैं खो जाता हूं तू हमेशा मुझे ट्रैक कर लेता है। एक समय की बात है, क्रस्टविले नाम के एक अनोखे छोटे शहर में बॉब नाम का एक बेकर रहता था। आटे के साथ अपने जादुई स्पर्श के लिए बॉब पूरे देश में प्रसिद्ध था। उनकी रोटी इतनी स्वादिष्ट होती थी कि आसपास के गांवों के लोग उसका स्वाद लेने के लिए मीलों का सफर तय करते थे। एक धूप भरी सुबह, जब बॉब अपना आटा गूंथ रहा था, उसे एहसास हुआ कि उसका आटा खत्म हो गया है। अपने वफादार ग्राहकों को निराश न करने का दृढ़ संकल्प करते हुए कुछ आटा खरीदने के लिए पड़ोसी शहर जाने का फैसला किया। उसे कम ही पता था कि यह साधारण काम क्रस्टविले द्वारा अब तक देखी गई सबसे बड़ी रोटी की बर्बादी में बदल जाएगा। निराश लेकिन पराजित नहीं, बॉब ने बाजार में किसी अन्य विक्रेता के यहां अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह लोगों की भीड़ के बीच से आगे बढ़ा, वह गलती से अंडे से लदी एक गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी पलट गई और जल्द ही अंडे हर जगह लुढ़कने लगे, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हंगामे के बीच बॉब ने पलटी हुई गाड़ी के पास आटे की एक बोरी लावारिस पड़ी देखी। बिना कुछ सोचे समझे उसने बोरी पकड़ ली और उसे लेकर भागने लगा। लेकिन उसका बचना अल्पकालिक था, क्योंकि वह एक आवारा मुर्गे से फिसल गया और पंखों के ढेर में औंधे मुंह गिर गया। जब तक बॉब खुद को झाड़ने और आटे की बोरी उठाने में कामयाब हुआ, तब तक पूरे बाजार में हंगामा मच गया था। गुस्साए विक्रेता चिल्ला रहे थे, भ्रमित ग्राहक आपे से बाहर हो रहे थे और बॉब ने खुद को इन सबके केंद्र में पाया। इस तरह का हंगामा खड़ा करने के लिए दोषी महसूस करते हुए बॉब ने सभी से माफी मांगी और गंदगी को साफ करने में मदद करने की पेशकश की। उन्हें आश्चर्य हुआ। विक्रेता और ग्राहक इस तमाशे से इतने चकित हुए कि उन्होंने बॉब को तुरंत माफ कर दिया और आटे की बोरी को क्रस्टविले वापस ले जाने में उसकी मदद करने की पेशकश भी की। और इसलिए शहरवासियों की मदद से बॉब अंततः क्रस्टविले वापस आ गया, जहां उसने शहर की अब तक की सबसे स्वादिष्ट रोटी बनाई। और जब उसने अपने ग्राहकों के मुस्कुराते चेहरों को उसकी रोटी का आनंद लेते हुए देखा, तो बॉब मदद नहीं कर सका, लेकिन रोटी की महान पराजय की बेतुकी बात पर हंस पड़ा। उस दिन के बाद से जब भी कोई बॉब से पूछता कि वह इतनी अद्भुत रोटी कैसे बनाता है, तो वह बस मुस्कुराता और कहता, यह सब आटे में है मेरे दोस्त, यह सब आटे में है। और इस प्रकार द ग्रेट ब्रेड डिबेकल की कहानी समाप्त होती है। 1000 शब्दों का चुटकुला जो साबित करता है कि कभी कभी यात्रा भी उतनी ही मनोरंजक होती है जितनी मंजिल।